क्या है सौरभ जोशी में? सुंदर सा सौरभ जोशी, बोलना उसे आता नहीं, छोरियों की सी शक्ल, अंग्रेजियों से आती नहीं। आप ऐसे ब्लॉग्स देखिए जिनमें आपको कुछ सीखने को मिले। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ग्रामीण इंग्लिश ब्लॉग में। माय नेम इज लोकेन सिंह एंड यू आर वाचिंग मी एट सात इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कई कृषि यंत्रों के अंग्रेजी नाम और कृषि से संबंधित कई अंग्रेजी गतिविधियों की एक्टिविटीज़ के अंग्रेजी में नाम बताऊंगा। तो इस वीडियोज़ को लास्ट तक आप देखिए। हमारी वीडियोज़ देखने से आपको कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। इस वीडियोज़ में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपको ग्रामीण जीवन के बारे में पता चलेगा और आपको कई प्रकार के वर्ड्स इंग्लिश में आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। यू आर going to enjoy this video in which you are going to learn many English words and you are going to get many agriculture equipment in English and also will learn many kind of sentence structures. So please keep on watching and enjoy watching this video. मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल और मैंने ABCD अपनी लाइफ में 6th क्लास में सीखी थी। जब मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था तो मैंने फर्स्ट टाइम ABCD सीखी थी। सो आई कैन से आई लर्नड ABCD इन 6th क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि उस समय कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, बिकॉज एट द टाइम देयर वाज नो एनी प्राइवेट स्कूल इन माय विलेज। लेकिन आज मेरी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है, बट टुडे माय इंग्लिश इज़ टू गुड और इट इज़ वेल एनफ। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैं एक अंग्रेजी का बहुत अच्छा टीचर हूँ। आई एम वेल ट्रेंड इंग्लिश ट्रेनर और इंग्लिश टीचर। इसके साथ में मैंने 10 साल बैंक में भी नौकरी की है। बिसाइड दैट आई हैव 10 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन बैंक। मैंने 7 साल एक्सिस बैंक में जॉब किया है। आई हैव वर्कड इन एक्सिस बैंक फॉर 7 years as I joined the Axis Bank as a executive and I promoted as a deputy manager. तो एग्जीक्यूटिव लेवल से लेकर के डिप्टी मैनेजर तक मैंने 7 साल इसमें सफ़र किया। देन आई स्विच्ड माई जॉब एंड आई वेंट टू HDFC बैंक। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वो HDFC बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस बैंक में मैंने एज ए रिटेल एग्रीकल्चर लैंडिंग यानी RM की तरह काम किया था। इस बैंक मैंने 3 साल बिताए। आफ्टर दैट आई रिजाइंड माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन टीचिंग। आई स्विच्ड माई करियर एंड आज के समय में मैं हज़ारों सैकड़ों बच्चों को अंग्रेजी लैंग्वेज का ट्रेनिंग दे चुका हूं और अभी भी दे रहा हूं। आई हैव ट्रेंड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। मैंने उनको इंटरव्यू के काबिल बनाया। आई मेड दैम रेडी टू फेस इंटरव्यू इन इंग्लिश कम्युनिकेशन और उनका हेजिटेशन दूर किया। आई हेल्प देम टू रिमूव देयर हेजिटेशन और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। आई गेन देयर कॉन्फिडेंस and I can say today I am the successful trainer of English communication. So I have good knowledge about agriculture job, how to do agriculture, how to do farming. I have good knowledge about banking, all the investment products of the banking like insurance, mutual fund, RD, FD, current account, saving account, insurance, life insurance, accidental insurance, home insurance, home loan, education loan, gold loan, agriculture loan. These all kind of products I have deep knowledge and I don't face any problem. भारत में सबसे ज़्यादा लोग अगर डरता है या उसे कोई काम नहीं आता है तो वो है बैंकिंग। इवन लोगों को ये भी नहीं पता कि हम बैंक में पे स्लिप कैसे भरें, हाउ टू। अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये है फेंसिंग पोल, यानी कि जो हमने खेतों के लिए जो है फेंसिंग कर रखा है, जिसको ताड़ बोलते हैं या बार लगाना। तो ये बार लगा रखी है, जो ये तार है इसको हम फेंसिंग बोलेंगे। सो वी हैव फेंस्ड आवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड दीज आर सम वी कॉल दिस इज फेंसिंग पोल। तो ये फेंसिंग पोल है, कंक्रीट पोल है। इट इज़ अ कंक्रीट पोल, इट इज़ अ कंक्रीट पोल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फेंसिंग इन आवर एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये वर्ड भी मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। तो आई वॉज टेलिंग यू कि मेरे पास में बैंकिंग का नॉलेज है, मेरे पास में एग्रीकल्चर का नॉलेज है, इसके अलावा मेरे पास में हेल्थ का नॉलेज है। मैंने 3 साल के लगभग जिम में काम किया है एज ए हेल्थ ट्रेनर और अपनी भी जिम मैंने अपने गांव में चलाई है। आई हैव प्लेड मैनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स एंड आई वॉज सेलेक्टेड एज अ मिस्टर उत्तराखंड इन 2010 when I was doing my MBA from Rishikesh MIT and
Still I go to gym and I work out there. I have deep knowledge about all kind of exercise for increasing the size of your biceps, good muscles, how to burn your fat, how to reduce your fat, how to gain weight, how to gain the size, how to increase your stamina, and how to keep yourself fit. Mentally exercise, how to keep your heart fit, cardio exercise, and skipping, yoga, meditation. So I have deep knowledge about working in a gym or doing exercise in gym. और इसके अलावा मेरे पास में अच्छा एक्सपीरियंस है. नाउ फ्रेंड्स, वी कैन से कि गांव का जो जीवन होता है, द लाइफ ऑफ विलेज इज़ 100 टाइम्स बेटर दैन अ लाइफ ऑफ सिटी. वी गेट 100% AQ, 100% प्योर, यानी कि 100% शुद्ध हवा, 100% AQ वी गेट ओवर हेयर, एंड द पीस ऑफ माइंड एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्राकृतिक दृश्य. एवरी फार्मर स्पेंड्स हिज लाइफ एंड enjoys in an agriculture field and in his village. So village life is better than a city life. So I live in my village as well. I live in a city where I have seen that culture, atmosphere of city life, and I was born and brought up, यानी कि मेरा जन्म और पालन पोषण. तो जन्म और पालन पोषण के लिए हम वर्ड यूज करेंगे born and brought up. सो मैंने कहा कि मेरा जन्म और पालन पोषण इसी गांव में हुआ था या मेरे गांव में हुआ था, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन माई विलेज. और मैंने अपनी एजुकेशन भी यहीं से ग्रहण की है, एंड आई हैव टेकन माई एजुकेशन फ्रॉम द सेम विलेज स्कूल. जो स्कूल मेरे गांव में मेरे घर के पास है, द स्कूल इज़ सिचुएटेड नियर माई होम इन माई विलेज. मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है. आई नो हाउ टू ड्राइव ट्रैक्टर. मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ. आई एम ड्राइविंग दी ट्रैक्टर. ट्रैक्टर एक कृषि उपकरण है. ट्रैक्टर इज़ एग्रीकल्चर मशीन. तो देखिए ये है, वैसे तो इसको टहनी बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रांच, लेकिन ये नींबू के पेड़ की, नींबू के पौधे की टहनी है. और इसको मैं टहनी नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ दातुन. और दातुन को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्विग, TWIG. ट्विग मीन्स दातुन. जैसे नीम की दातुन है तो हम बोलेंगे नीम ट्विग. ये नींबू के पेड़ की पौधे की दातुन है तो इसे बोलेंगे लेमन ट्विग. लेमन ट्विग जो है दांतों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी होती है. अंग्रेजी ब्रश जो आप करते हैं, कोलगेट, पैप्सोडेंट, उनसे कहीं गुना अच्छा होता है नींबू की दातुन, नीम की दातुन और बबूल की दातुन. बबूल की दातुन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिबाका. सिबाका का मतलब होता है बबूल, और उसकी दातुन जो है उसको सिबाका बोलेंगे. तो ये दातुन बन गई है. अब इसको आपको धीरे धीरे बस चबाना है. चबाने को बोलते हैं च्यू, CHEW. सो च्यू दिस. आफ्टर दैट यू कैन मसाज जेंटली. मसाज मतलब रगड़ना. तो आप उसको धीरे धीरे अपने मसूड़ों पर, दांतों पर रगड़ सकते हैं. सो लेट मी एंजॉय द क्विक नाउ ऑफ लेमन. ये है गूलर का पेड़. गूलर को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोमोर. साइकोमोर ट्री. साइकोमोर मीन्स गूलर और साइकोमोर ट्री का मतलब गूलर का पेड़. अब आपको दिखाते हैं, ये सरसों है. और सरसों का जो पौधा होता है, छोटा वाला पौधा, ये इस सरसों के पौधे को बोला जाता है क्रैस, CRESS. क्रैस मीन्स सरसों का पौधा. जब बड़ा हो जाता है तब भी इसको क्रैस ही कहा जाता है, लेकिन हम सबको पौधा ना बोल करके हम बोलेंगे क्रॉप, यानी कि फसल. द क्रॉप ऑफ मस्टर्ड. लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होगी. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना. रीप भी कह सकते हैं, REAP. रीप मीन्स फसल काटना, या हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना. अब सरसों का तेल है तो उसे बोलेंगे मस्टर्ड ऑयल. ठीक है, सरसों है तो उसे बोलेंगे मस्टर्ड, और सरसों की फसल है तो उसके लिए यूज करेंगे मस्टर्ड क्रॉप. ये है बोरा, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैक. अब ये प्लास्टिक का है तो इसलिए इसको प्लास्टिक सैक कह सकते हैं. और इसके अंदर बीज है तो वी कैन से देयर इज सीड इन दिस सैक. और जो दूसरा सैक आप इधर देख रहे हैं, इसके अंदर उर्वरक है. उर्वरक को अंग्रेजी में फर्टिलाइज़र बोलेंगे. तो इसके अंदर है DAP. लेट मी शो यू दैट वन. सो ये है DAP. ठीक है, इसको बुआई के साथ में खेत में डाला जाता है. और इस पर कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं. सो आई विल टेल यू दीज वर्ड्स वन बाय वन. इस पर लिखा हुआ है शुद्ध वजन. शुद्ध वजन को इंग्लिश में बोलेंगे नेट वेट.
50 किलोग्राम 50 kg। एंड सकल वजन को बोला जाता है ग्रॉस वेट, यानी कि नेट वेट जो है इसके अंदर फर्टिलाइजर है वो 50 किलो है, और जो सकल वजन यानी कि ग्रॉस वेट जो है वो 50.125 किलोग्राम, यानी कि 125 ग्राम जो है वो इस सैक का वेट है। यानी बोरा, खाली बोरा का जो वेट होगा वो कितना होगा, 125 ग्राम। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी शिकायत हेतु संपर्क करें। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फॉर एनी काइंड ऑफ कंप्लेन कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस टोल फ्री नंबर। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है हुक का प्रयोग ना करें, डोंट यूज हुक। तो देखिए जो ये वर्ड हुआ है डोंट यूज हुक, हुक का मतलब क्या होता है, कांटा, तो इसका मतलब इस बोरे में कांटे का प्रयोग ना करें। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन का माह एवं वर्ष, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर। ये बोरा बंधा हुआ है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टाइड, द सैक इज टाइड। और इसे खोलने के लिए, अगर हम इसको खोलते हैं तो खोलने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अनटाइड, अनटाइड दी सैक, यानी कि बोरा खोल दो। तो ये बोरा मैंने खोल दिया, आई हैव अनटाइड द सैक। फ्रेंड्स ये है नींबू का पेड़, तो इसको हम ट्री नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए नींबू का जो पेड़ होता है उसको प्लांट यानी कि पौधा ही बोलेंगे। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लेमन प्लांट। और नींबू तोड़ने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्लक दी लेमन। कच्चा नींबू है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अनराइप लेमन। और नींबू काटना तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइस द लेमन। और नींबू निचोड़ना उसके लिए हम बोलेंगे स्क्वीज़ यानी कि निचोड़ना, स्क्वीज़ दी लेमन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको नींबू दिखाता हूँ, इसके अंदर 2-3 नींबू लगे हुए हैं। सो लेट मी शो यू कैन सी दैट इज मोर, देयर इज वन मोर लेमन इज ओवर हेयर। तीसरा, थर्ड लेमन। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ ऐसे। इसमें एक देखिए ये रहा लेमन, कितना मोटा है। इट इज़ जूसी मतलब रसदार, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रस है तो इसे बोलेंगे इट इज़ ए जूसी लेमन, ये बहुत ज़्यादा रसदार है। तो कई सारे किसानों को पेड़ पौधों से बहुत प्यार होता है, सो वी कैन से फार्मर लव्स ट्रीज एंड प्लांट। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी एक बिजली की लाइन जा रही है, इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ हाई पावर एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी लाइन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मेरा गांव है, थोड़ा आपको नज़र पड़ रहा होगा। सो दैट इज़ माय विलेज एंड माय विलेज नेम इज़ तुमोला। This village is situated in district Mathura, and district Mathura is the birthplace of Lord Sri Krishna. Everybody knows that Lord Sri Krishna is an international personality. Everybody knows him. Today most of the people are following the rules, regulations and Srimad Bhagavad Gita that was preached by Lord Sri Krishna to Arjun at the time of Mahabharata युद्ध। अब हमने 1 एकड़ खेत की बुआई कर दी है, तो इंग्लिश में बोलेंगे we have sowed, SOWED, इट इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ सो यानी कि बो देना। वी हैव सोड 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, और अब हम दूसरा खेत बो रहे हैं। नाउ वी आर सोइंग द अदर और सेकेंड एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। मैं कानून के तौर तरीक़ों से ही हमेशा काम करता हूं, तो इसके लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा, लॉ अबाइडिंग। I can say I am a law abiding person. I never break the rules of traffic, the rules of being citizen of a nation, and beside that मैं एक अच्छा पिता हूँ, इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूँगा रिस्पॉन्सिबल फादर। सो आई एम ए रिस्पॉन्सिबल फादर, और मैं एक अच्छा जीवन साथी भी हूँ, इसके लिए मैं वर्ड यूज करूँगा स्पाउस। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल स्पाउस। आई ऑलवेज कीप माई फैमिली हैप्पी। बिसाइड दैट आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई कंट्री। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सन ऑफ माई पेरेंट्स, एंड आई एम ए रिस्पॉन्सिबल टीचर फॉर टीचिंग माई स्टूडेंट। आई डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली एंड आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। मैं हमेशा अपना वायदा निभाता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करता हूँ। आई ऑलवेज डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली, ये वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। फ्रेंड्स यू कैन सी इन दैट वीडियो कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो इसके लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे, इसको हम बोलेंगे हिंग्लिश। हिंग्लिश जो वर्ड है इसको ब्लेंडेड वर्ड कहा जाएगा। तो ब्लेंडेड वर्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ब्लेंडेड वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बनता हो, जैसे कि हिंदी प्लस इंग्लिश, सो वी कॉल इट हिंग्लिश। जैसे कि लंच प्लस ब्रेकफास्ट, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्रंच, BRUNCH। तो ब्रंच, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए यूज होगा। ऐसे एक वर्ड मैं यहाँ पर यूज करूँगा मोटेल, तो मोटेल जो वर्ड है वो यूज किया जाएगा मोटर प्लस होटल। ऐसे में एक वर्ड यूज करता हूँ फ्लोटेल।
फ्लोटेल होता है फ्लोइंग यानी कि तैरता हुआ, होटल। तो ऐसे हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में हज़ारों की संख्या में ब्लेंडेड वर्ड्स मिल सकते हैं, और जैसे कि इंफ्राटेक, जैसे कि इन्फोटेक, और हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर एक वर्ड यूज़ करते हैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रीन से जो हम उंगली से दिन भर मोबाइल को चलाते हैं ऐसे ऐसे, तो इसके लिए ये स्क्रॉल जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्क्रीन प्लस रोल। तो स्क्रीन को रोल करते हैं अप या स्क्रीन को रोल करते हैं डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ये भी एक ब्लेंडेड वर्ड है। मैं अपने पिताजी की बुवाई कराने में मदद कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग माई फादर इन सीडिंग द फील्ड। मैं बुवाई मशीन और ट्रैक्टर के पीछे पीछे खेत में चल रहा हूँ। आई एम फॉलोइंग द ट्रैक्टर एंड सीडिंग मशीन इन द फील्ड। देयर आर 2 सेपरेट बास्केट फॉर द सीड एंड द फर्टिलाइजर इन सीडिंग मशीन, यू कैन सी ओवर हेयर। मेरे पिताजी ट्रैक्टर चला रहे हैं, माई फादर इज ड्राइविंग द ट्रैक्टर, और वो खेत बो रहे हैं, एंड ही इज सीडिंग द फील्ड। मैं पीछे से वीडियो बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग वीडियो फ्रॉम द बैक साइड। ये खेतों का खूबसूरत नज़ारा है। इट इज़ द मैग्निफिशिएंट व्यू ऑफ आवर फील्ड, यू कैन सी माई विलेज ऑल्सो देयर। अब मैं बीज का बोरा उठा रहा हूँ। नाउ आई एम लिफ्टिंग दी सीड सैक, और इसे मशीन में डालने ले जा रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पोर इट इन दी सीडिंग मशीन। इस बोरे में लगभग 50 किलो वजन है। देयर इज एन अप्रॉक्स 50 kg वेट इन दिस सैक। ये रास्ता मेरे गांव के लिए जाता है। दिस रोड लीड्स टू माई विलेज, और ये कच्चा रास्ता है, एंड इट इज़ ए मड वे। अब मैंने बाइक को खेत में खड़ा कर दिया है। नाउ आई हैव पार्क्ड द बाइक इन द एग्रीकल्चर फील्ड, और मैं एक दूसरा बोरा उठा करके ले जा रहा हूँ। एंड नाउ आई एम लिफ्टिंग द अनदर सैक ऑफ सीड एंड टेकिंग इट टू द सीडिंग मशीन। इन दिनों सभी किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। नाउ डेज ऑल द फार्मर्स आर वर्किंग देयर ऑन एग्रीकल्चर फील्ड्स। वो सब गेहूं की फसल बोने में व्यस्त हैं। दे ऑल आर एंगेज्ड इन सीडिंग व्हीट क्रॉप इन देयर फील्ड। दीपावली आने वाली है। दीपावली इज अराउंड द कॉर्नर। सी व्हाट ए मैग्निफिशिएंट व्यू। मैग्निफिशिएंट व्यू का मतलब होता है आकर्षक दृश्य। कितना आकर्षक दृश्य आप देख रहे हैं। द सन इज सेटिंग नाउ। सूरज अब डूब रहा है, और अगर हम बोलें कि अंधेरा हो रहा है तो हम बोलेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क। ठीक है, और शाम का जो समय होता है उसको अंग्रेजी में बोला जाता है डस्क, DUSK। इट इज़ ए डस्क टाइम। ये शाम संध्या का समय है। लोग वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। पीपल आर रिटर्निंग बैक टू देयर होम, कमिंग बैक टू देयर होम। किसान अपने घर जा रहे हैं। फार्मर्स आर गोइंग बैक टू देयर होम। So hope you enjoyed this video. In that video we have taught you lot of words and many structures. These structures may help you to make some sentences, and the experience which I have shared with you all, how did I improve my English, how did I learn English, that will be also beneficial for you all. And wait for our next video that will be again based on some village culture, tradition, festival. दीपावली की भी हम आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे, जहां पर हम आपको गांव में दीपावली कैसे मनाई जाती है। इट विल बी शेयर्ड विद यू ऑल, एंड होप यू एंजॉयड इट। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा गांव, मेरा खेत और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।